Today, my topic of aeronautical lecture is right atrium. तो आज हम डिस्कस करेंगे एट्रियम के बारे में। तो राइट एट्रियम जो है ये क्वाड्रेंगुलर चेम्बर है और ये दिस राइट एट्रियम रिसीव द ब्लड फ्रॉम होल बॉडी थ्रू द सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। तो पूरे बॉडी का ब्लड जो है ये सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के जरिए से जो है रिसीव करता है और उसको पंप करता है राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पर एक सुराख होता है जो है ट्राइकस्पिड ओरिफिस। तो और ये ट्राइकस्पिड ओरिफिस जो है यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व से जो है गार्ड होता है जो है जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन रखता है जो है। तो राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट जो है ये क्वाड्रेंगुलर शेप का होता है, चौकोर होता है और ये मतलब जो हार्ट के चार बॉर्डर होते हैं, चार बॉर्डर में एक तो राइट बॉर्डर बनाता है पूरा। राइट एट्रियम जो है ये हार्ट का राइट बॉर्डर पूरा कंप्लीटली 100% बनाता है और जो है ये जो अपर बॉर्डर होता है तो अपर बॉर्डर का कुछ पार्ट बनाता है, सम पार्ट ऑफ द अपर बॉर्डर। तो अपर बॉर्डर भी बनाता है। तो दो बॉर्डर, एक तो बॉर्डर है पूरा कंप्लीट बनाता है 100% और दूसरा अपर बॉर्डर जो राइट हार्ट का है इसका कुछ हिस्सा बनाता है और बेस ऑफ द हार्ट ये भी बनाता है। पूरा बेस जो है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम बनाता है। तो आधा हिस्सा राइट एट्रियम बनाता है बेस का और आधा हिस्सा जो है राइट एट्रियम बनाता है और आधा हिस्सा लेफ्ट एट्रियम बनाता है। तो राइट एट्रियम फॉर्म द पार्ट ऑफ द बेस और ये राइट एट्रियम इंटीरियर सरफेस को यानी कि हार्ट के पास तीन सरफेस होते हैं, इंटीरियर, लेफ्ट और इंफीरियर सरफेस। तो ये इंटीरियर सरफेस यानी कि स्टर्नोकास्टल सरफेस का कुछ हिस्सा बनाता है जो है। तो ये तो हो गया कंट्रीब्यूशन। अब ये राइट एट्रियम का जो एक्सटर्नल फीचर है, एक्सटर्नल फीचर ऑफ द राइट एट्रियम। तो एक्सटर्नल फीचर्स में कि राइट एट्रियम इज वर्टिकली जो है एलांगेटेड, ये वर्टिकली एलांगेटेड होता है जो है और यहाँ पर जो है एक राइट एट्रियम के राइट बॉर्डर के एलांग एक वर्टिकल ग्रूव होता है जिसको सर्कस टर्मिनेलिस कहते हैं, जिसको उन्होंने सर्कस टर्मिनेलिस और यहाँ पर सर्कस टर्मिनेलिस के अपर एंड पर यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग होती है। तो सुपीरियर वेना केवा opens at the upper end of the sulcus terminalis and inferior vena cava opens at the upper end of the lower end of the sulcus terminalis। तो sulcus terminalis जो है ये मतलब राइट एट्रियम के राइट बॉर्डर के एलांग में रहता है। इस sulcus terminalis का अंदर का जो मतलब हिस्सा होता है ये कॉर्टेक्स होता है जो है ये मस्कुलर रिज होता है। तो दिस इज नोन एज क्रिस्टा टर्मिनेलिस, क्रिस्टा टर्मिनेलिस। तो ये एक्सटर्नल फीचर में आता है और उसके बाद राइट एट्रियम का जो है अपर एंड होता है। तो यहाँ से एक ईयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो है which is directed लेफ्टवर्ड। तो एक ईयर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे होता है जो है अपर एंड ऑफ द राइट एट्रियम प्रोलॉन्ग्ड लेफ्टवर्ड, तो which is ear like and this ear like projection is known as right auricle। इसे राइट ऑरिकल कहते हैं। देखिए राइट एट्रियम जो है ये मेन चेम्बर होता है हार्ट का और राइट ऑरिकल जो होता है ये एक प्रोजेक्शन होता है राइट एट्रियम के अपर एंड पर और ये ईयर लाइक होता है इसलिए इसको ऑरिकल कहते हैं जो है। तो ये ना इसका जो मार्जिन होता है यहाँ डिप्रेशन होता है, नॉच, देयर इज अ डिप्रेशन ऑफ द मार्जिन व्हिच इज नोन एज नॉच। और इसका जो इंटीरियर होता है जो है इंटीरियर जो होता है स्पंज लाइक होता है, स्पंज लाइक पोर बेरिंग मतलब होता है। और इस मतलब इंटीरियर जो स्पंज लाइक होता है इससे ये फायदा होता है कि यहाँ का जो मतलब राइट ऑरिकल में जो ब्लड आता है तो मतलब रुक रुक के चलता है, मतलब फ्री फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होता बल्कि दिस स्पंज लाइक अपीयरेंस प्रिवेंट्स द फ्री फ्लो ऑफ द ब्लड। और ये राइट एट्रियम जो ब्लड होता है ये बिल्कुल तरह से फ्री होता है, फ्री मतलब फ्लो करता है जो, लेकिन यहाँ पर फ्री फ्लो नहीं कर पाता है जो। इस तरह से राइट ऑरिकल हो गया, राइट एट्रियम हो गया जो है। और इसकी जो राइट एट्रियम की जो ट्रिब्यूटरीज है जो है तो यहाँ पर जो है सुपीरियर वेना केवा खुलता है, सुपीरियर वेना केवा खुलता है और एक इनलेट ये हो गया। तो इनलेट ऑफ राइट एट्रियम इज सुपीरियर वेना केवा और ये दूसरा हो गया इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग। और तीसरा हो गया जो है ये
ये कोरोनरी साइनस की ओपनिंग, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग, ये लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट होता है। कोरोनरी साइनस इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट। और ये चौथा जो है ये ओपनिंग फॉर द थिबेसियन वेन, ओपनिंग फॉर द थिबेसियन वेन। ये जो है थिबेसियन वेन जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट कार्डियक वेन होता है। तो ये जो कि चारों चैम्बर में होता है, राइट एट्रियम में भी होता है, राइट लेफ्ट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, चारों चैम्बर में जो है छोटे छोटे वेन होते हैं जो आगे राइट एट्रियम में जो खुलते हैं। तो थिबेसियन वेन की ओपनिंग होगी। और उसके बाद में एंटीरियर कार्डियक वेन की ओपनिंग होती है। और 6 नंबर पे जो है कभी कभी राइट मार्जिनल वेन, राइट मार्जिनल। तो ये इनलेट हो गए, ये राइट एट्रियम की जो इनलेट होगी इसमें कौन कौन सी चीज़ दाखिल होती है। तो सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा की एंट्री होती है, एक इनलेट ये हो गया। दूसरा इंफीरियर वेना केवा की, और तीसरी जो है ये कोरोनरी साइनस, साइनस का मतलब वेन होता है। तो हार्ट का जो लार्जेस्ट वेन होता है उसको कोरोनरी साइनस कहते हैं जो है। तो इसकी भी ओपनिंग होती है। और ये ओपनिंग जो होती है ये ट्राइकुस्पिड ओरिफिस और इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग के बीच में जो है ये कोरोनरी साइनस की ओपनिंग होती है। तो दिस कोरोनरी साइनस इज प्रेजेंट एट द in between the opening of the tricuspid orifice and opening of the inferior vena cava। और बहुत से छोटे छोटे जो है सुराख होते हैं, फोरामेन होते हैं, जो कि थिबेसियन वेन की ओपनिंग होती है। थिबेसियन वेन ये चौथा जो है इनलेट हो गया। तो थिबेसियन वेन के स्मॉलेस्ट कार्डियक वेन है, इसको वेना कार्डिस मिनिमी भी कहते हैं। वेना कार्डिस मिनिमी, वेना कार्डिस मिनिमी, वेना मतलब वेन हो गया, कार्डिस माने हार्ट हो गया, और मिनी माने छोटी वेन। तो स्मॉलेस्ट कार्डियक वेन ऑफ द हार्ट इज नोन एज वेना कार्डिस मिनिमी, या इसको थिबेसियन वेन कहते हैं जो है। और उसके बाद में इसका जो इंटरनल फीचर होता है, इंटरनल फीचर ऑफ द मतलब राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम का जो इंटरनल फीचर होता है, तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि राइट एट्रियम में जो है 3 दीवार होते हैं। एक इंटीरियर वॉल होता है, एक इंटीरियर वॉल होता है, ऐसे इंटीरियर वॉल होता है, और एक पोस्टीरियर वॉल होता है, और एक जो है ये सेप्टर वॉल होता है, जिसको इंटरएट्रियल सेप्टम कहते हैं। तो इंटीरियर वॉल जो होता है, ठीक है, और ये पोस्टीरियर वॉल, और ये जो है सेप्टर वॉल, या इसी को इंटरएट्रियल सेप्टम कहते हैं। तो देयर आर 3 वॉल इन द राइट एट्रियम। तो इंटीरियर वॉल जो यहाँ पे है, ये पे यहाँ पे ट्रांसवर्स मस्कुलर रिज होता है, इसे ट्रांसवर्स मस्कुलर रिज होता है इंटरनल सर्फेस पर, इसी को मस्कुलाई पेक्टिनेटाई कहते हैं। मस्कुलाई पेक्टिनेटाई, एमपी, मस्कुलाई पेक्टिनेटाई। तो यहाँ पर जो ट्रांसवर्स मस्कुलर रिज होता है जो है, इस वजह से ये रफ होता है जो है। और ये टीथ आपको जिसे उसका कंघे का जो है टीथ होता है, तो उसी तरह दिखाई पड़ता है, जिसको पेक्टन जो है मतलब वाल कहते हैं, पेक्टन वाल या पेक्टन खाली पेक्टन वाल। ये रफ होता है, इसको अगर टच किया जाए जो है तो यहाँ रफनेस दो। तो दिस इंटीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मस्कुलाई पेक्टिनेटाई व्हिच इज ट्रांसवर्स मस्कुलर रिज प्रेजेंट ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ द राइट एट्रियम। और उसके बाद ये पोस्टीरियर वॉल जो होता है, तो इंटीरियर वॉल जो होता है जो है ये रफ होता है, टच करने में मतलब ये रफनेस महसूस होता है जो है। और इसका जो डेरिवेशन डेवलपमेंट होता है ये राइट प्राइमेटिव एट्रियल चैम्बर से होता है, प्राइमेटिव एट्रियल चैम्बर। तो दिस इंटीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमेटिव एट्रियल चैम्बर, प्राइमेटिव एट्रियल चैम्बर से होता है। और ये पोस्टीरियर वॉल जो होता है ये स्मूथ होता है, पोस्टीरियर वॉल इज स्मूथ, क्योंकि यहाँ पर इसके इंटरनल सरफेस पर देयर इज नो मस्कुलाई पेक्टिनेटाई, इसलिए ये स्मूथ होता है। तो दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द राइट हार्न, राइट हार्न, राइट हार्न ऑफ डक्टस साइनोसस, वेनोसस, ductus venosus. So this posterior wall is derived from the right horn of the ductus venosus, और इसको इस वॉल को साइनस वेनेरम भी कहते हैं, साइनस वेनेरम, वेनेरम। This posterior wall is also known as sinus venerum।
ये पोस्टीरियर वाल स्मूथ होता है और पोस्टीरियर वाल के अपर एंड पर जो है यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा की जो ओपनिंग होती है और इसके पोस्टीरियर वाल के लोअर एंड पर जो है यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग होती है और ये इंफीरियर वेना केवा जो होता है इसकी जो ओपनिंग होती है तो यहाँ पर ऐसे जो है एक वाल्व लगा रहता है, वाल्व, इसे मतलब यूस्टेचियन वाल्व कहते हैं, यूस्टेचियन वाल्व। तो यूस्टेचियन वाल्व जो है ये एक एनाटॉमिस्ट थे जो है यूस्टेचियस साहब जो है, तो ये यूस्टेचियस साहब जो है ये वहाँ के थे, इटली के एनाटॉमिस्ट थे जो है, तो उन्हीं के नाम से यूस्टेचियन वाल्व रखा गया है। तो दिस वाल्व ऑफ द इंफीरियर वेना केवा प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वेना केवा इज नोन एज यूस्टेचियन वाल्व। और इसके बाद में यहीं पर जो है ये कोरोनरी साइनस की ओपनिंग होती है पोस्टीरियर वाल पर, और ये कोरोनरी साइनस ट्राइकस्पिड ओरिफिस और ये इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग के बीच में होती है। तो दिस ओपनिंग इज फॉर कोरोनरी साइनस। तो कोरोनरी साइनस की ओपनिंग जो है इसी पोस्टीरियर वाल पे होती है, जो इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग और ट्राइकस्पिड ओरिफिस के बीच में होती है। तो यहाँ पर भी एक वाल्व लगा रहता है जिसको थिबेशियन वाल्व कहते हैं, थिबेशियन वाल्व ठीक है। ये कोरोनरी साइनस की ओपनिंग है और छोटे छोटे जो सुराख होते हैं इस पोस्टीरियर वाल पे, इसको ओपनिंग फॉर द थिबेशियन वेन की ओपनिंग, थिबेशियन वेन की ओपनिंग। तो इसी पोस्टीरियर वाल जो होता है राइट एट्रियम का, इसी पर छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो दिस ओपनिंग इज फॉर द थिबेशियन वेन व्हिच इज द स्मॉलेस्ट कार्डियक वेन। और इन दोनों सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के बीच में जो है एक जो है उभार होता है, मस्कुलर रिज होता है, इसको इंटरवेनस ट्यूबरकिल ऑफ लोअर, इंटरवेनस ट्यूबरकिल ऑफ लोअर। तो लोअर साइड जो है ये रिचर्ड लोअर के नाम से मतलब रखा गया है। ये जो उभार है, इस उभार को जो है इंटरवेनस ना सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इसे इंटरवेनस कहते हैं। ट्यूबरकिल ये मस्कुलर एलिवेशन है जो है, इस वजह से इसको ट्यूबरकिल कहते हैं। और इसको रिचर्ड लोअर साहब वहाँ के एनाटॉमिस्ट थे जो है वहाँ इंग्लैंड के, तो उन्होंने इसका ऑब्जर्वेशन किया था जो है, और इसी वजह से इसका नाम जो है ये इंटरवेनस ट्यूबरकिल ऑफ लोअर कहते हैं। और ये जो है तो ये सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड आता है राइट एट्रियम में, तो ये डायरेक्ट करता है, ये डायरेक्ट जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो दिस इज द डायरेक्टर। ये उभार जो है सुपीरियर वेना केवा के ब्लड को कहाँ भेजता है, राइट वेंट्रिकल में। और इंफीरियर वेना केवा का जो ब्लड होता है ये ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में जाता है। कहाँ जाता है? ये लेफ्ट एट्रियम में जो है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है इंफीरियर वेना केवा का ब्लड। और ये एक सुराख होता है जो है सेप्टल वाल पे, जिसको फोरामेन ओवेल कहते हैं, फोरामेन ओवेल। तो दिस blood of the inferior vena cava goes to the left atrium through the foramen oval, और superior vena cava का blood ये कहाँ आता है? ये राइट वेंट्रिकल में आता है। और डायरेक्टर कौन होता है? यही इंटरवेनस ट्यूबरकिल ऑफ द लोअर। तो इस तरह से ये पोस्टीरियर वाल हो गया। और जो सेप्टल वाल होता है, सेप्टल वाल जो है ये दिस इज देयर फ्रॉम द सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम। तो सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम से जो है इस सेप्टल वाल का जो है फॉर्मेशन होता है। तो सेप्टम प्राइमम जो होता है ये मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल टर्म है, तो इसी से जो है एक डिप्रेशन बनता है और सासर शेप डिप्रेशन जो है, तो और पूरा दीवार बनता है। इस सासर शेप डिप्रेशन को जो है इसे क्या कहते हैं? इसे फोसा ओवेलिस कहते हैं, फोसा ओवेलिस कहते हैं। और ये जो है जो मार्जिन होता है जो है इस मार्जिन को जो है एनुलस ओवेलिस कहते हैं, एनुलस ओवेलिस। तो दिस डिप्रेशन इज नोन एज फोसा ओवेलिस एंड दिस मार्जिन इज नोन एज एनुलस ओवेलिस। ऐसी को लिम्बस फोसा ओवेलिस कहते हैं, लिम्बस फोसा ओवेलिस। So in these words I want to finish
my lecture